हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल CSIT एकेडमी। सो इस वीडियो में हम लोग एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल के बारे में पढ़ेंगे, फिर बीट रेट, बीट लेंथ के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले एनालॉग डेटा क्या होता है। सो एनालॉग डेटा रिफर्स टू इंफॉर्मेशन विच इज़ कंटिन्यूअस। मीन्स एनालॉग डेटा या एनालॉग इंफॉर्मेशन जो होता है वो कंटिन्यूअस फॉर्मेट में होता है। For example, an analog clock which is having hour, minute and second hand that gives information in a continuous form. Means जो analog clock होता है वो जो information देता है वो continuous format में होता है। जैसे hour, minute, seconds ये जितने भी होते हैं वो continuous form के डेटा होते हैं। The movement of the hand are continuous. Means जो हाथ का movement होता है वो भी continuous होता है। सो ये था एनालॉग डेटा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिजिटल डेटा क्या होता है। डिजिटल डेटा रिफर्स टू इंफॉर्मेशन विच हैज़ डिस्क्रीट स्टेट। मीन्स जो डिजिटल डेटा होता है या डिजिटल इंफॉर्मेशन जो होते हैं वो डिस्क्रीट स्टेट में होते हैं। मीन्स ये कांस्टेंट, इसका जो भी वैल्यू इसमें होता है, जो भी डेटा होता है वो एक कांस्टेंट स्टेट में होता है। फॉर एग्जांपल, अ डिजिटल क्लॉक विच रिपोर्ट द आवर इन मिनट दैट विल चेंज सडनली फ्रॉम 10:05 to 10:06। मीन्स जो 10:05 से 10:06 का टाइम है आवर एंड मिनट का, वो एक डिस्क्रीट स्टेट का वैल्यू है। सो ये था एनालॉग डेटा एंड डिजिटल डेटा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल क्या होता है। सो एनालॉग सिग्नल हैव इन्फानाइट सो मैनी लेवल ऑफ इंटेंसिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द वेव मूव्स फ्रॉम value A to value B, it passes through and it includes an infinite number of value along its path. मीन्स जो एनालॉग सिग्नल होता है उसमें इन्फानाइट लेवल ऑफ इंटेंसिटी होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर कोई पॉइंट है A और B और कोई वेव उस दोनों पॉइंट से होके मूव हो रही है तो उन दोनों पॉइंट के बीच इन्फानाइट नंबर ऑफ इंटेंसिटी जनरेट होती है उन दोनों वैल्यू के बीच। जैसे हम लोग नेक्स्ट अभी फिगर में भी देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि डिजिटल सिग्नल क्या होता है। सो डिजिटल सिग्नल कैन हैव ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ डिफाइंड वैल्यू along each value can be any number. It is often as simple as 0 और 1। मीन्स जो डिजिटल सिग्नल होता है उसमें डिफाइन वैल्यू होती हैं, लिमिटेड नंबर। जैसे कोई नंबर हो सकता है 0 और 1, या 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। द ईजिएस्ट वे टू शो सिग्नल इज़ बाय प्लॉटिंग देम ऑन अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। मीन्स अगर किसी सिग्नल को हम शो करवाना चाह रहे हैं तो उसको हम परपेंडिकुलर एक्सिस के पेयर में दिखा के उसको ईजिएस्ट वे में शो करवा सकते हैं। नेक्स्ट, द वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल। मीन्स जो वर्टिकल एक्सिस होता है वो सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल के वैल्यू को। द हॉरिजेंटल एक्सिस रिप्रेजेंट टाइम, और जो हॉरिजेंटल एक्सिस होता है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। डायग्राम से हम लोग समझ सकते हैं एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल को। फर्स्ट देखते हैं एनालॉग सिग्नल। जो यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन है वो सिग्नल के वैल्यू के स्ट्रेंथ को शो कर रही है, और जो हॉरिजेंटल लाइन है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो इसके बीच वेव मूव हुए हैं वो कंटिन्यूअस फॉर्मेट में हुआ है। नेक्स्ट हम लोग डिजिटल सिग्नल देखते हैं। डिजिटल सिग्नल में भी जो हॉरिजेंटल लाइन है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो वर्टिकल लाइन है वो सिग्नल के स्ट्रेंथ के वैल्यू को शो कर रही है, और जो वैल्यू है यहाँ पे वो डिस्क्रीट फॉर्मेट में दिया गया है। सो ये रहा डिजिटल सिग्नल एंड एनालॉग सिग्नल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बीट रेट, बॉड रेट, बीट लेंथ एंड बीट इंटरवल क्या होता है। फर्स्ट, बीट रेट, द नंबर ऑफ बीट्स ट्रांसमिटेड पर सेकेंड। मीन्स एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ बीट ट्रांसमिट हो रहे हैं वो बीट रेट होता है। नेक्स्ट है बॉड रेट। बॉड रेट इज़ द नंबर ऑफ सिग्नल यूनिट ट्रांसमिटेड पर सेकेंड। मीन्स एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ सिग्नल यूनिट ट्रांसमिट हो रहे हैं वो बॉड रेट होता है। दस बॉड रेट इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू बीट रेट। मीन्स इसकी वजह से जो बॉड रेट होता है वो ऑलवेज लेस देन होता है बीट रेट के, या इक्वल होता है बीट रेट के। नेक्स्ट है बीट लेंथ।
The beat length is the distance of one bit occupy on a transmission medium. Means जो एक बीट जो ऑक्यूपाई करता है डिस्टेंस को, वही बीट लेंथ होता है ट्रांसमिशन मीडियम में। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं इसका वो फॉर्मूला भी दिया गया है। बीट लेंथ इज इक्वल्स टू प्रोपेगेशन स्पीड इनटू बीट ड्यूरेशन। मीन्स जो बीट लेंथ होता है वो प्रोपेगेशन स्पीड और बीट ड्यूरेशन के मल्टीप्लाई का इक्वल होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बीट इंटरवल क्या होता है। डेटा कैन बी रिप्रेजेंट बाय अ डिजिटल सिग्नल। फॉर एग्जांपल, 1 कैन बी इनकोडेड एज अ पॉजिटिव वोल्टेज एंड a 0 कैन बी इनकोडेड एज अ 0 वोल्टेज। मीन्स जो डेटा होता है वो डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जो पॉजिटिव वोल्टेज होता है उसको 1 से इनकोड किया जाता है और जो 0 वोल्टेज होता है उसको हम लोग 0 से इनकोड करते हैं। द बीट इंटरवल इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू सेंड वन सिंगल बीट। दिस मीन्स that the beat rate is number of beats sent in 1 second, usually expressed in beat per second। और ये बीट पर सेकेंड में रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।